हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। अपनी ही बेटी को मैंने लड़के को चुम्बन करते देख लिया। एक तरफ मन में गुस्सा था, दूसरी तरफ मन में ग्लानि कि ये क्या देख लिया। मेरी बेटी पढ़ाई में होशियार थी और हमेशा अच्छे नंबर लाती थी। उसने एक दिन मुझसे कहा, पापा मुझे दिल्ली जाकर पढ़ाई करनी है। उसकी यह बात सुनकर मुझे गर्व हुआ और मैंने उसे उसकी इजाज़त दे दी। हालांकि उसकी माँ को चिंता थी, हम छोटे शहर से हैं, पता नहीं हमारी बच्ची दिल्ली में अकेले रह पाएगी या नहीं। लेकिन मैंने जवाब दिया, जब तक कोशिश नहीं करेगी तब तक कैसे पता चलेगा। दिल्ली में उसका कॉलेज में दाखिला हो गया, लेकिन उसे कॉलेज के हॉस्टल में जगह नहीं मिली, इसलिए वह एक प्राइवेट हॉस्टल में रहने लगी। कुछ महीनों के बाद उसने शिकायत की कि हॉस्टल में पढ़ाई का माहौल नहीं बन पा रहा। हमने फैसला किया थोड़ा हाथ खींच कर चलेंगे और उसे एक अलग कमरा दिलवा देंगे। जैसे तैसे हमने एक फ्लैट किराए पर लिया और उसमें हर ज़रूरी चीज़ें जुटाई, गद्दे, पंखा, कूलर, फ्रिज, टीवी, स्टडी टेबल। मेरी पत्नी और मैंने अपनी ज़रूरतों को कम कर दिया उसकी पढ़ाई के लिए। एक दिन जब मैं उससे मिलने फ्लैट पर गया तो उसने बताया कि उसके दोस्त अक्सर पढ़ाई के लिए उसके पास आते हैं। मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा था। लेकिन एक दिन जब मैं बाहर से आया और सीधे उसके कमरे में गया तो देखा कि वह और उसका दोस्त गले लगकर एक दूसरे को किस कर रहे थे। यह देखकर मैं स्तब्ध रह गया। उसने तुरंत अपने दोस्त को खुद से अलग किया और लड़का भी घबराकर खड़ा हो गया। मेरे मन में गुस्सा और आत्मग्लानि दोनों थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपनी जवान होती बेटी के इस निजी पल का सामना कैसे करूं। गुस्से में मेरी बेटी मेरे पास आई और बोली, पापा यह क्या तरीका है, बिना दरवाज़ा खटखटाए कमरे में कैसे आ सकते हैं। मैं चौंक कर बोला, तरीका? उसने कहा, हाँ पापा, किसी के कमरे में आने से पहले दरवाज़ा खटखटाना चाहिए, यह मेरी प्राइवेसी है। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, बेटा हमारे घर में कभी ऐसा नहीं हुआ, इसलिए ध्यान नहीं दिया। उसने जवाब दिया, यह आपका घर था पापा, लेकिन यह मेरा घर है, मुझे अपनी प्राइवेसी चाहिए। उसकी बात सुनकर मैं अंदर से टूट गया। मैंने अपने कमरे में जाकर सोचा कि हमने अपना पेट काट कर, अपनी ज़रूरतों को त्याग कर उसे यह सुविधा दी है। यह घर, यह सामान सब हमारे त्याग का नतीजा है। फिर कैसे उसने यह सब उसका कह दिया। गुस्से और निराशा में मैंने अपना सामान बांधा और जाने लगा। उसने पूछा, पापा आप कहाँ जा रहे हैं। मैंने जवाब दिया, उसने उस स्पेस में जहाँ मुझे दरवाज़ा खटखटाने की ज़रूरत नहीं होती। मेरी बात सुनकर उसकी आंखें भर आई। उसने मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन मैं उसकी बातों से आहत था। कुछ समय बाद मैंने समझा कि बच्चों को उनका स्पेस देना ज़रूरी है, लेकिन बच्चों को भी ये नहीं भूलना चाहिए कि उनके माता पिता ने उनके लिए क्या क्या किया है। हमारे त्याग और प्यार का सम्मान करना उनकी जिम्मेदारी है। आज के समय में सोशल मीडिया और रील्स बच्चों के विचारों को प्रभावित कर रहे हैं। यह प्लेटफॉर्म स्वार्थ को बढ़ावा देते हैं और परिवार से दूरी बनाने को आज़ादी का नाम देते हैं। हमें यह समझना होगा कि हमारे संस्कार कमज़ोर नहीं हैं, लेकिन बाहरी प्रभावों ने बच्चों को सोचने के तरीके को बदल दिया है। हमें बच्चों के साथ संवाद बनाए रखना चाहिए और उन्हें यह सिखाना चाहिए कि माता पिता का त्याग उनकी खुशी के लिए है, ना कि उनकी आज़ादी छीनने के लिए। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके कृपया हमें ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें।
चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी ऐसी ही कहानी आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।